Hello students, how are you? Welcome back to Path Public School online tutorials. Okay class, in the previous lectures हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसके हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए एंड वी आर हियर विद न्यू टॉपिक कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. लास्ट टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सॉरी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने काफ़ी सारे मेथड देखे उसके अंदर, जैसे बडिंग था या फिर फ्रेगमेंटेशन, स्पॉर फॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि प्लांट जो है वो अपनी किसी पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू, कोई पार्ट के थ्रू, लाइक स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, या फिर लीव्स कह सकते हो, इन पार्ट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. And this process is named as what? Vegetative reproduction. Many plants like cacti and strawberry reproduce by vegetative reproduction. Vegetative reproduction in some plants are discussed below. अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ कि किस किस प्लांट में कैसे कैसे ये होता है. जैसे पोटैटो देखिए, देर आर मैनी प्लांट जिनमें क्या होती है, ट्यूबर्स होते हैं. ट्यूबर क्या होता है, प्लांट कुछ कुछ प्लांट अपने क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में, जिसे हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, क्योंकि वो पार्ट स्वलन हो जाता है काफ़ी फूड स्टोर की वजह होने की वजह से, और उसे हम बोलते हैं ट्यूबर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स एंड रूट ट्यूबर्स. स्टेम में अगर स्टोर करता है अगर प्लांट अपना फूड तो उसे हम बोलते हैं स्टेम ट्यूबर. अगर रूट में स्टोर करता है तो उसे हम बोलते हैं रूट ट्यूबर. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका, पोटैटो का. पोटैटो इज अ स्टेम ट्यूबर. इसी का जो भाई होता है यानी कि स्वीट पोटैटो, वो रूट ट्यूबर होता है. A stem tuber is a swollen part of the stem that stores food underground. A potato has small buds on its surface called eyes. देखिए पोटैटो पे जो ये होल्स होते हैं, जैसे आपने देखे हैं ये गड्ढे गड्ढे से जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आइज़ बोलते हैं एक्चुअली. इन्हीं आइज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं बर्ड्स, वो छोटी छोटी बर्ड्स जिसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. बस उसे फेवरेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप उन्हें मिट्टी में सॉइल के अंदर दबा दें और पानी दे दें तो उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग. हर एक आई में से एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स इन जिंजर एंड द बल्ब एंड फ्रॉम बल्ब्स इन अनियन. ओके, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिंजर में, अनियन में बल्ब्स होती हैं, उसका नाम रखा हुआ है बल्ब्स. ठीक है, बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स विद थिक लीव्स. एज यू कैन सी, जो अनियन होता है उसके पास क्या होती है, थिक लीव्स होती हैं और अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो. नेक्स्ट देखते हैं. इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस द मेन प्लांट डेवलप्ड साइड शूट्स विच हैव बर्ड्स दैट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. अब जैसे रोज हो गए, सॉरी स्ट्रॉबेरीज हो गई, ग्रासेस हो गई, ये कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी साइड ब्रांचेस होती हैं ना, जो उसमें इनके साइड शूट्स में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. ये सोइल पे मतलब कि ग्राउंड पे फैलती जाती हैं, वो बर्ड्स एक नया प्लांट ग्रो कर देती हैं. ग्रास देखिए, ग्रास इतनी फैलती क्यों है. ग्रास के फैलने का रीज़न क्या होता है कि ग्रास की जो साइड शूट्स होती हैं, साइड की जो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि सोइल से कनेक्टेड होता है और उस बर्ड के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बड़ा प्लांट था जिसकी साइड शूट में से एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है. ये न्यू प्लांट है यहाँ पर. फिर और आगे फॉरवर्ड हुआ तो उसमें से नया निकला. आगे जाता है तो सेकेंड एक और निकलता है उसमें से. नाउ अब बात करते हैं लीव्स की. एक प्लांट है, इसका नाम होता है ब्रायोफाइलम. उसकी लीव्स में बीच में जो पार्ट होता है लीव्स के, उसे जिसे हम लीफ मार्जिन बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स. और आप जानते हैं कि बर्ड्स में से एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. सो ब्रायोफाइलम की अगर कोई लीफ सोइल पे गिर जाती है, थोड़ी मॉइस्ट अगर वो सोइल हो, तो उस लीफ के जो लीफ मार्जिन्स होते हैं
वहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 13.7. अब देर आर मैनी एग्जाम्पल्स लाइक मनी प्लांट एंड मैनी मोर, जिसमें से ऐसा चीज़ें होती हैं. देखिए प्लांट्स बड़े स्पेशल होते हैं, सिर्फ पार्ट्स के थ्रू नहीं, हम लोग उसकी सेल्स या फिर टिश्यूज़ के थ्रू भी एक न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. और हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की फेवरेबल कंडीशंस की, न्यूट्रिशन की. अगर हम प्लांट की सेल्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें तो प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स न्यू प्लांट ग्रो कर सकती हैं. यही होती है प्लांट की स्पेशलिटी, जो कि ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है ऐसी. ओके. अच्छा, प्लांट की क्या सारी की सारी जो सेल्स हैं, क्या वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? मतलब कि कोई भी सेल लें और वो कोई भी सेल एक न्यू प्लांट ग्रो करे? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. प्लांट की टिप्स जो होती हैं वहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, मतलब ग्रोइंग सेल्स जो ग्रो करती हैं. सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स के थ्रू ही एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, जिन्हें हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या टिश्यूज़ बोल सकते हैं आप लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ओके. नाउ लेट्स सी सम आर्टिफिशियल मेथड्स. आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कि जो कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू डिस्कवर्ड है ये, लाइक ग्राफ्टिंग मेथड. ग्राफ्टिंग मेथड बड़ा फेमस मेथड है ये. कई बार बड़े बड़े ट्रीज होती हैं, लाइक एप्पल ट्री, मैंगो ट्री. देखिए एप्पल ट्री, किसी मान लो कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया, तूफान वगैरह आया, और उस तूफान आने की वजह से एक एप्पल ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट था, शूट वाला पार्ट, वो टूट के गिर गया. ये बड़ा सा ट्री था, एप्पल ट्री. सपोज करना आपको ये है, यहाँ से बीच में से कट होकर के टूट के कहीं गिर गया ये. अब ये बताइए अब इसका क्या करें. एक एप्पल ट्री को ग्रो होने में 10-15 ईयर्स लग जाते हैं. अगर हम न्यू एप्पल ट्री ग्रो करेंगे तो 10 to 15 ईयर्स लेटर हमें एप्पल्स मिलेंगी वापस से. तो इतने साल हम क्या करें? हमें क्या करना है, सिर्फ उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शूट पोर्शन जो होता है, स्कियन जिसे बोलते हैं, स्कायन बोलते हैं, हम उसको स्टॉक पे ला करके, यानी कि रूट वाले पार्ट पे जो कि ऑलरेडी मिट्टी में दबा हुआ है सॉइल के अंदर, हम उसको उस पर ला के रख देंगे और ऐसे एज यू कैन सी इससे उसे बांध सकते हैं. आफ्टर सम टाइम वी विल नोटिस कि वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. ये स्पेशलिटी होती है प्लांट्स की, कि अगर कोई पार्ट टूट करके गिर गया है तो आप उसे वापस से जोड़ सकते हो, फेविकोल से नहीं, फेविक्विक से नहीं. वो प्लांट आपस में खुद से जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, बस उन्हें कांटेक्ट में रहने की रिक्वायरमेंट होती है. और इस मेथड के थ्रू एक नई वैरायटी भी बनाई जा सकती है. सपोज मैंगो का ऊपर वाला पोर्शन हो और नीचे वाला पोर्शन एप्पल का हो, तो इसके थ्रू जो नया प्लांट बनेगा, नया फ्रूट आएगा, वो होगा मैंगो और एप्पल का कॉम्बिनेशन, जिसे हम मैपल के नाम से जानते हैं. So this method is basically used to grow new variety. Next method is cutting method. कटिंग मेथड काफ़ी कॉमन है, लाइक जैसे रोज़ प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गए. इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कट करके ले आते हैं पार्ट इनके, एक छोटी सी स्टेम कट कर लाते हैं लीव के साथ और उसको आकर के सोइल में लगा देते हैं, तो वो ग्रो कर जाता है. ये शुगर केन के साथ, रोज़ के साथ जनरली बहुत कॉमन है, लोग करते हैं. इट इज़ क्वाइट कॉमन एंड दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, कटिंग मेथड. नाउ लेयरिंग मेथड. लेयरिंग इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन, लाइक जैस्मीन. आपने नाम सुना होगा प्लांट का नाम, जैस्मीन. जैस्मीन प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं. अगर आप उसमें से एक सॉफ्ट स्टेम को सोइल में दबा दें, सो आफ्टर सम टाइम वो जो न्यू स्टेम, वो जो स्टेम थी, वो उसमें से रूट निकल आती हैं और नया प्लांट बन जाता है वो स्टेम. और हम उस स्टेम को कट कर सकते हैं और फिर वो नया प्लांट बन जाता है. एग्जैक्टली एज यू कैन सी यहाँ पर
बोजिविलिया जैस्मीन यानी फिर चमेली हिंदी में कह सकते हैं उसको। इसमें क्या करा कि उसको सोइल में दबाया, वो तो सोइल में था लगा हुआ था, उसकी एक ब्रांच को सोइल में दबा देते हैं और फिर उसे वो उसमें रूट्स और शूट निकल आती हैं और फिर हम उसे कट कर सकते हैं बाद में। एक नया प्लांट बनाने के लिए उसे कट कर सकते हैं, दो अलग बन जाती है। सेम मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर में भी कर सकते हैं, हवा में ही। लाइक सोइल में दबाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ये प्लांट है सपोज बड़ा सा, कैसा भी मुझे नहीं पता कैसा ये, यूज़ की स्टेम थी ये। तो समटाइम्स पीपल क्या करते हैं कि इसकी स्टेम्स पे कट लगा देते हैं ऐसे यहाँ पर इस पोर्शन पे। ठीक है, ये स्टेम का पार्ट कट करा और इस पूरे पार्ट को सोइल से कवर कर देते हैं, फिर रैप कर दिया। आफ्टर सम टाइम इसके अंदर क्या है, रूट्स निकल आती हैं फिर, और फिर इसे कट करके नई जगह पे लगा देते हैं। सो दिस मेथड इज व्हाट, द लेयरिंग मेथड। सो फिलहाल अभी के लिए हमारे पास ऐसे लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर और इनके एडवांटेजेस। और टिश्यू कल्चर एक मेथड है जिसमें अभी मैंने आपने डिस्कस किया था कि प्लांट बहुत स्पेशल होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ सेल्स के थ्रू भी हम नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स या फिर टिश्यूज़ के थ्रू। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। प्लांट की जो ग्रोइंग टिप्स होती है वहाँ से हमें सेल्स लेनी है और एक वेसल के अंदर रख देनी है, जिस वेसल के अंदर हमने कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लांट्स के न्यूट्रिशन, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जिसको वो कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, खाता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमने उसके अंदर डाले हैं और सेल्स को उसके अंदर रख दिया है। अब किसी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। अब उसको सारे न्यूट्रिएंट्स हमने दे दिए हैं, सो द सेल्स और यू कैन से टिश्यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा एंड धीरे 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 इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट एंड दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, द टिश्यू कल्चर। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड के बहुत फ़ायदे होते हैं, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, जैसे ये मेथड क्विक है, काफ़ी क्विक होता है, फास्ट होता है। जैसे एप्पल ट्री का मेथड देखो, एप्पल ट्री टूट के गिर गया था, अगर हम उसे वापस से ग्रो करवाते हैं तो 10 से 15 साल लग जाते हैं, बट इन दिस केस वो फटाफट से ग्रो कर जाता है, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर वो वापस बन जाता है अपना ग्राफ्टिंग मेथड में। और इसकी और बेनिफिट्स ये हैं कि एज इट इज़ सेम काइंड के जो फीचर्स जो अवेलेबल थे वो फीचर्स हमें मिल जाते हैं वापस से। जो प्लांट हमने, जो क्रॉप हमने ग्रो की हुई थी, वही सेम फीचर्स हमें वापस से मिल जाते हैं। ऑल्सो डिजीज़ कम स्प्रेड होती हैं इसके थ्रू। और कुछ होते हैं सीडलेस प्लांट्स, देयर आर सम सीडलेस प्लांट्स, वो भी हम इस मेथड के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वो देखिए डिसएडवांटेज क्या है कि प्लांट्स के पास हो सकता है कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हो जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, जो कि हम नहीं चाहते थे, तो वो भी पास होती ही होती हैं क्योंकि वो सेम होते हैं, क्लोन्स होते हैं क्योंकि वो, एंड मैनी मोर यू कैन रीड हियर। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।